हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। अभी तक जो है हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम आप लोगों के लिए जो है राजनीति विज्ञान के एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों तक हमारे क्लास के सारे नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच पाएँ, ठीक है। और अगर अभी तक आप हम लोगों को जो है वो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन आप लोग अवश्य रूप से हो जाएं, ठीक है। देखिए, बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला किसके ऊपर होने वाला है। देखिए, हम बात करते हैं शीत युद्ध की, हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। कितने गुटों में बढ़ गया था विश्व? जब दो गुटों में बढ़ गया था, जब शीत युद्ध हुआ था, जब की बात चल रहा है, ठीक है। हम पहले इस वाले टॉपिक को पढ़ेंगे आपके, है ना। ध्यान दीजिएगा कि देखो क्या बोल रहा है इसमें। क्या बोल रहा है कि शीत युद्ध के दौरान दो गुट में बढ़ गया था, ठीक है। विश्व दो गुटों में बढ़ गए थे। एक गुट का नेता अमेरिका और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ था, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ द्विध्रुवीता का अंत हुआ और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिएगा, उसके बाद कह रहा है ये अगला पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, देखिएगा अगला पॉइंट ये कह रहा है भैया हम लोगों का कि जो बर्लिन था, है ना, बर्लिन का समझते देखिए हम लोग क्या बोल रहा है बर्लिन का, कि बर्लिन की दीवारें पूंजीवादी और क्या कह रहा है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी इस दीवार को 9 नवंबर 1990 को तोड़कर पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था, तो कब किया गया था? 1990 में जो है पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किया गया था, ठीक है। फिर अगला क्या है, सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था व राज्य द्वारा नियंत्रित साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं संचरण प्रणाली उन्नत पर सरकार व बेरोजगार क्या बोल रहा है ये के लिए जगह नहीं संचार प्रणाली उन्नत सर पर सरकार का एकाधिकार, बेरोजगारी नहीं, नौकरशाही का सख्त शिकंजा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, सभी नागरिकों की न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति। 1970 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, ठीक है। कब लड़खड़ाई थी सोवियत की अर्थव्यवस्था, कब लड़खड़ा गई थी? तो 1900 जो है हम तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि 1970 के अंत तक जो है सोवियत की अर्थव्यवस्था जो है वो लड़खड़ा गई थी। फिर क्या बोल रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव जो 1980 के दशक में मध्य में यूएसएसआर की साम्यवादी पार्टी के अध्यक्ष बने ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों पर क्या बोल रहा है लोकतांत्रिकरण की नीति अपनाई, ठीक है, चलाई। उसके अगला पॉइंट क्या बोल रहा है सेकंड वाला कि सोवियत संघ के विघटन, जो सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया, विघटन की गति तेज हुई। वह दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इनके तीन बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन व बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। स्वतंत्रता राज्यों का प्रतीक का क्या बोल रहा है का राष्ट्रकुल, इसके तीन बड़े राष्ट्रकुल बना। अब विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आए थे, ठीक है। कब हुए थे भैया? जब इनकी अध्यक्षता चल रही थी उस समय, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ देखिएगा, तो क्या बोल रहा है कि राजनीतिक आर्थिक सुधार, आर्थिक संस्था अतिरिक्त कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। संसाधनों का अधिकांश हिंसा, परमाणु हथियारों व सैन्य समाज पर खर्चा होने लगा। नागरिकों को जानकारी हो गई कि प्रशासन, भ्रष्टाचार, सत्ता का विकेंद्रीकरण आदि प्रमुख कारण थे, ठीक है। फिर क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ के विघटन के कारण शीत युद्ध के संघर्ष के दौरान ही समाप्त हुई। मतलब क्या बोल रहा है, सोवियत संघ के जो विघटन के कारण शीत युद्ध के संघर्ष के दौरान ही समाप्त हुई थी। इससे विश्व शांति की शक्ति संबंध में बदलाव और विश्व एक ध्रुवीयता बना, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अदर एक्टिविटी लेके आया हूँ जो कि एनसीईआरटी से आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आती है, ठीक है। तो आप लोगों को इन सबको पढ़ के जाना है ना। आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा इन सभी को, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको मैं लास्ट में दे दूँगा, या आप लोग सर्च कीजिएगा इन सबके आंसर को, ठीक है। जैसे ये दिए हुए सारे आपके अथवा इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक भी है, ठीक है। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आते हैं वो सारे क्वेश्चन भी इनमें आप लोगों के दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपके आंसर दिए हुए देखो यहाँ पे, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के आपके एग्जाम में जाइएगा, ताकि आपका कोई सा भी जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में छूटे ना। अगर आप लोगों को देखो जैसे क्वेश्चन आया शाक थेरेपी की, से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोल रहा है इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर। क्या बोल रहा है ये कि शाक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है कि शाक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है भैया कि आघात पहुंचाकर उपचार करना था। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों के साम्यवादी के पूंजीवादी की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। यह खास मॉडल विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिया गया था। मॉडल सफलता
नहीं सफल नहीं हुआ, वह जनता को उपयोग के आनंद शोक तक नहीं ले गया। ठीक है, इसी प्रकार से और आगे भी क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, इमेज द कॉलम इसमें आ गई है। ठीक है, इसके आंसर वगैरह सब कुछ दिए इसमें। ठीक है, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के जो भी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में एग्जाम में आते हैं, उन सबके विद क्वेश्चन जो दिए हैं वो विद आंसर दिए हैं, तो पूरी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप क्लास अगर पसंद आती है तो आप लोग प्लीज़ क्लास को लाइक करें। ठीक है, चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, और साथ ही साथ अब जो क्लास की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।